क्योंकि संविधान बनाने वाले कौन थे? क्या उन्होंने सब सही बनाया है क्या? तो बताओ, आप चाहते हैं बिहार में भी ऐसा ही इनकाउंटर माफियाओं के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो सुधरेगा। आज कैसे सुधर गए? जैसे करनी वैसा भरनी, ठीक है ना। वो लोग भी किसी को मारे थे तो उसको जवाब मिला है, तो अच्छी बात है। पब्लिक जान रहा है, हम आप सब जान रहे हैं कि गलत का ये एनकाउंटर हुआ है, सही का नहीं हुआ है। कोई निर्दोष आदमी नहीं था, या फिर दूध का धुला हुआ नहीं था, कि या फिर कोई क्रिमिनल था और गरीब आदमी का भला कर रहा था, ऐसा भी नहीं था। कुछ होते हैं लोग जो अमीर से लेते हैं और गरीब को देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। आपको लगता है बिहार की कानून व्यवस्था जो जिस तरह से बिगड़ी हुई है, यहाँ भी लोग लगातार अपराध कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था यहाँ भी बदलनी चाहिए? हाँ, बदल, जहाँ भी बिगड़ा हुआ वहाँ तो बदलना ही चाहिए। हाँ, नहीं हो तो बहुत अच्छा है। खर्च से तो अब देखा जाए तो सही माना जाएगा, क्योंकि योगी जो हैं माफियाओं का अंत कर रहे हैं। अगर योगी आएंगे तो ज़रूर संभव है, और तेजस्वी से तो उम्मीद किया नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। बिहार में एक मुद्दा काफ़ी ज़ोरों से है। बिहार की पब्लिक हो या फिर बिहार का नेता हो, योगी मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच आ गई हूं और जनता से जानेंगे कि क्या बिहार में भी योगी मॉडल आना ज़रूरी है। यूपी में जिस तरह इनकाउंटर हो रहा है, किस हद तक सही है? बहुत सही है, बिहार में भी वही होना चाहिए। आपको लगता है कि पुलिस को इसका जो पुलिस है डायरेक्टली कोर्ट को इसका संविधान भी नाम की चीज़ है, कोर्ट को इसका फैसला लेना चाहिए? पुलिस डायरेक्ट इनकाउंटर कर रही है। पुलिस कहाँ डायरेक्ट इनकाउंटर? जब मुलजिम ये हो रहा है तभी तो इनकाउंटर कर रही है ना। जो मुलजिम है उसको सज़ा मिल रहा है, बात सिंपल है। आपको नहीं लगता संविधान का भी इनकाउंटर हो रहा है ये? नहीं, क्योंकि संविधान बनाने वाले कौन थे? क्या उन्होंने सब सही बनाया है क्या? तो बताओ, आप चाहते हैं बिहार में भी ऐसा ही इनकाउंटर माफियाओं के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो सुधरेगा। आज कैसे सुधर गए? ये भी सुधर जाएगा। थोड़ा कड़े नियम, कड़े कानून अपनाना पड़ेगा ना, बिना उसके कैसे होगा? यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। कुर्सी कुमार हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस कर रहे हैं। प्रदेश के लिए भी सोचे तो फिर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अगर यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी बन गए तो? अरे तब तो 100 साल रहे हूँ, हम तो यही दुआ करेंगे। योगी जब अगर बिहार में रहेंगे तो वो हटेंगे नहीं? हाँ, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो हटे। हाँ, हम थोड़ी चाहेंगे कि वो हटे। हम तो चाहेंगे वो हमेशा यहाँ रहे। किस हद तक सही है वो? एकदम सही है। जैसे करनी वैसा भरनी, ठीक है ना। वो लोग भी किसी को मारे थे तो उसको जवाब मिला है, तो अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है, गलत है? ये जनता तय करेगी ना सर। जनता क्या तय करेगी? कानून तय करेगी। वो गलत है या सही, जनता भी अपनी राय बताएगी। जनता है ना। आपको क्या लग रहा है, गलत है कि सही है? एकदम सही है। अच्छा, बिहार में भी ऐसा हुआ तो? उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। कौन गलत हुआ? एकदम सही हुआ है। तो आप कहना चाह रहे हैं ये संविधान का इनकाउंटर करना नहीं हुआ? देख, क्या संविधान? संविधान जैसे पुलिस इनकाउंटर कर रही है तो कोर्ट आखिर फैसला सुनाएगी ना कि मुजरिम के साथ क्या होगा। आज जो उसका फादर है, उसके पिताजी हैं, उनका क्या हो रहा है? चला जा रहा है, हो रहा है। फिर वो कोर्ट का क्या मामला है, सब फंसा रह जाता है, लंबा चलता है। इसलिए एकदम सही हुआ है, हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। अगर योगी जी बिहार में आ जाते हैं तो? आ जाता तो और बढ़िया है, यहाँ का भी कानून व्यवस्था सुधर जाएगा। यहाँ भी अगर कोई उस तरह का काम करेगा, किसी गवाह को, किसी कानून के रक्षक को मारेगा, तो उसके साथ भी वही कहानी होगी। यानी बिहार का भी कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। अच्छे प्रशासक चाहिए, अच्छे राजनेता चाहिए। ढुलमुल नीति वाले नहीं कि तुमको भी पकड़े हुए उसको भी पकड़े हुए, नहीं। जो गलत है गलत है, किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि जिस समय में उसका हुआ था तो मतलब कोई आवाज़ नहीं उठाया था, और जब आज मतलब कोई उसका एनकाउंटर हुआ है तो वो आवाज़ उठा रहे हैं, कोई मारा पुलिस, तो उसको ही क्यों जवाब देना पड़ता है हमेशा। और जब वो प्रशासन किसी गलत, जब सब जान रहा है, पब्लिक जान रहा है, हम आप सब जान रहे हैं कि गलत का ये एनकाउंटर हुआ है, सही का नहीं हुआ है। कोई निर्दोष आदमी नहीं था, या फिर दूध का धुला हुआ नहीं था, कि या फिर कोई क्रिमिनल था और गरीब आदमी का भला कर रहा था, ऐसा भी नहीं था। कुछ होते हैं लोग जो अमीर से लेते हैं और गरीब को देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था।
आपको लगता है बिहार की कानून व्यवस्था जो जिस तरह से बिगड़ी हुई है, यहाँ भी लोग लगातार अपराध कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था यहाँ भी बदलनी चाहिए? हाँ, बदल जहाँ भी बिगड़ा हुआ वहाँ तो बदलना ही चाहिए। बिहार में औरतें या फिर लड़कियाँ सेफ महसूस कर रही हैं अभी? पहले से तो बहुत सेफ महसूस कर रही है। पहले जैसे था, बहुत पहले 20 साल पहले, उससे तो बहुत अच्छा है। अभी सेफ है बहुत। अगर बिहार में योगी जी आ जाते हैं तो जैसा और इनकाउंटर बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों का मतलब और विश्वास हो जाएगा कानून पे। यानी आप कहना चाहते हैं अभी कानून पे उतना विश्वास नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खराब है अभी कभी प्रशासन, लेकिन और भी मतलब लोग में थोड़ा होता है ना कि एक मजबूत आदमी जब मजबूत कोई प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा भी लोग उस तरह से ही करते हैं, सोचते हैं अच्छा, आगे। योगी जी बोले थे कि माफियाओं का वो नामो निशान खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। वो जड़ से ख़त्म करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक को मारेंगे तो 10 जन्म ले लेता है, तो वो थोड़ा मुश्किल है, समय लगेगा। उसके लिए हमको आपको सबको सुधरना होगा, अतीक अहमद की साथ देना होगा। अतीक अहमद की पूरी फैमिली को ही अभी टारगेट किया जा रहा है। तो उसका पूरा फैमिली ही भ्रष्ट है। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी बीवी या बच्चा शरीक है, वैसा थोड़ी ना कि उसका मतलब बीवी बहुत धर्मात्मा है या बच्चा धर्मात्मा। ये होता है ना कि बाप बूढ़ा है तो बेटा को क्यों सजा, लेकिन उसका तो सारा एक साथ ही बूढ़ा है, तो सबका सफाया करना जरूरी है ना, तो ये गलत क्या है? आपको क्या लगता है वो सही है? इनकाउंटर मतलब किस लिहाज से हो रहा है ये भी तो देखना चाहिए। हाँ? यहाँ बिहार में भी उस चीज़ का ज़रूरत है। तो आप ये क्या आपको क्या लगता है प्री प्लानिंग एनकाउंटर है? प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं है। इनकाउंटर डिपेंड करता है किसका हो रहा है। अगर बदमाशों का हो रहा है तो सही है, और आम लोग का हो रहा है तो गलत है। आपको क्या लगता है ये प्री प्लानिंग एनकाउंटर है? कौन सी? ये एनकाउंटर जो अभी हुआ है अरशद का, क्या लगता है आपको प्री प्लानिंग एनकाउंटर है? नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है अरशद का। इनकाउंटर तो हो रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ जातिवाद हो रहा है। अभी एक यादव मरा है, उसका तो कोई ये नहीं हुआ है। एक पुलिस की गाड़ी ख़राब होती है, कहीं पुलिस की गाड़ी ख़राब होती है, उसको सब मैंने वीडियो में देखा कि उसको सब ढकेल के ले जा रहा था। बताइए, ऐसा कभी होता है कि आम आदमी की तो गाड़ी ख़राब नहीं होता है तो ढकेल के भी नहीं ले जाता। अब पुलिस की गाड़ी ख़राब है, उसको हमको मैंने देखा उसमें तो बस ही सही था, उसको पुलिस सब ढकेल के ले जा रहा था। तो वो सही है या नहीं है इनकाउंटर जो हो रहा है माफियाओं का? मालूम होगा कि सही है कि नहीं है। अगर गलत आदमी को मारा जा रहा है तो वो अच्छा है। तो आप बिहार में अगर वैसा ही हो ही हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है। अभी हम लोग सोनपुर घर है मेरा, सोनपुर में कल ही पीएनबी बैंक में लूटपाट हो गया है। 12 आप लोग को मालूम होगा। 2 बेगूसराय होमगार्ड को 2 जवान को मार दिया। यहाँ गोविंद चक घर है उनका। एनकाउंटर अगर पुलिस द्वारा एनकाउंटर हो तो यहाँ नहीं हो तो बहुत अच्छा है। तो अब तो ऐसा होएगा नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ कि बाईपास NH7 है, बाईपास पे जहाँ ममता लाइन होटल है, वहाँ पे अभी 2-4 दिन पहले एक आदमी का मर्डर हो गया है। 2 चक्का से आया बाइक से और बाइक से उसको मर्डर कर दिया। अभी 3-4 दिन की घटना की बात बता रहे हैं। उसके बाद कल का घटना है कि यहाँ सोनपुर में DRM ऑफिस के पास में सोनपुर स्टेशन RPF और DRM ऑफिस का हमेशा पुलिस रहता है, चारों पट्टी कैमरा है। वहाँ पे आके 5 बाइक से 5 आदमी 2 बाइक से बैंक में घुसकर और लूटपाट कर 12 लाख रुपये, तो बता रहे हैं कि 12 लाख अब तो पैसा कितना है कोई नहीं जानता, लेकिन दो कांस्टेबल का मर्डर हो गया वहाँ पे। हम लोग भी घर तो पास ही में है, लेकिन इतना ये बोला जाता है ना, यहाँ पे हो तो बहुत अच्छा है, बिहार में हो जाए तो। योगी जी जो जैसा वहाँ काम कर रहे हैं यूपी में, बिहार में वैसा काम नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ तो थोड़ा भी नहीं हो रहा है। तो जो जिसको मन उसको मार दे रहा है, जिसको मन तो पुलिस यहाँ तो पैसा लेती है। आपको लगता है कानून व्यवस्था यहाँ सुधारने की जरूरत है? तो हाँ, बहुत सुधारने की जरूरत है। बहुत ख़राब है यहाँ कानून व्यवस्था। यूपी में जिस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है किस हद तक सही है? एक हद से तो अब देखा जाए तो सही माना जाएगा, क्योंकि योगी जो हैं माफियाओं का अंत कर रहे हैं और वो लगभग सही है मेरे हिसाब से। बिहार में भी वैसा मतलब योगी जी जो कर रहे हैं इनकाउंटर हो रहा है वहाँ, तो बिहार में भी ऐसा कानून लागू होना चाहिए? जी, बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो होना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नामो निशान नहीं है।
तो लॉ एंड ऑर्डर को मतलब पूरी तरह से मतलब करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि योगी ये जो हो रहा है यूपी में सही नहीं है। क्यों? बिना मतलब का एनकाउंटर कर देना तो सही नहीं है। उस तरह का माहौल करके किसी के साथ मतलब ठीक उस तरह है, का माहौल क्रिएट कर दिया, उसको भगा दिया, फिर मार दिया, ये तो होना सही नहीं ना है। एट द टाइम पे उसे सजा मिल रहा है। उसको मौका देना चाहिए था, बचाया जा सकता है ना किसी की जान। माफिया को कैसे आप मतलब नहीं, माफिया को जो माफिया था वो तो गलत है, उसको ले ही जा रहा था, उसको फिर उसके बेटे को कैसे मारना चाहिए था इस तरह से। माफिया को कैसे मतलब मौका देना चाहिए, आप कैसे बात कर रहे हैं? नरमी तो रखना चाहिए। नहीं, नरमी कुछ नहीं है, माफिया को बिल्कुल नहीं, गुंजाइश होना ही नहीं चाहिए, माफिया को मौका देना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं एनकाउंटर अगर हो रहा है तो वो सरकार की दिक्कत है, और कहीं ना कहीं वो सरकार की विफलता की ओर रुख करता है। अगर बिहार में भी वैसा ही एनकाउंटर हो, माफियाओं को जिस तरह बिहार में भी लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, तो आप इस पे क्या, आपको लगता है कि बिहार का भी कानून व्यवस्था बदलने की जरूरत है? एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। अगर योगी आएंगे तो ज़रूर संभव है, और तेजस्वी से तो उम्मीद किया नहीं जा सकता। मतलब बिहार में अब योगी सरकार भी मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए। दम के दम, वो नहीं भी आए तो उनके जैसा कोई आना चाहिए। आपको लगता है सम्राट चौधरी उनके जैसा हो सकते हैं? नहीं, उनको अभी तो मनीष कश्यप हैं जो एक दिख रहा था, लेकिन उनको भी जेल भेज दिया गया है। तो यूपी में जिस तरह इनकाउंटर हो रहा है वो सही है? एकदम सही है। कहीं ना कहीं अगर गुंडा को ख़त्म किया जा रहा है तो सही है। आपको क्या लगता है ये प्री प्लानिंग एनकाउंटर है या फिर? नहीं, प्लानिंग क्या होगा? अगर बदमाशों को ख़त्म किया जा रहा है तो प्लानिंग क्या, वो तो सही ही है कहीं ना कहीं। तो आपने सभी लोगों का सुना, लोगों का यही कहना है कि योगी सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है, ऐसा माफियाओं का एनकाउंटर करना ज़रूरी भी है। हमारे कैमरामैन अमित के साथ मैं शालिनी सिंह, देखते रहे द एसडी न्यूज़। धन्यवाद।